इतनी जबरदस्त हार की वजह से ये भी भूल गया है कपड़े भी बदल गए, राम का नाम भी भूल गया वो प्रधानमंत्री, एक अकेला सब पर भारी ये भी भूल गया, वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का नाम भी भूल गया, वो मोदी नाम भी भूल गया, मोदी सरकार भी भूल गया, मोदी की गारंटी भी भूल गया। फ्लोर टेस्ट होगा, वहां बहुमत सिद्ध करने की बात हो, वही ये सरकार औंधे मुंह गिर जाए, क्या पता है किसी भी हालत में सही मन से काम उसने किया नहीं है। देश की सरकार जब तक चलाई उसने देश को तबाही के रास्ते पर लेके गया, और आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, गरीब से गरीब, दूर दराज बैठा हुआ व्यक्ति भी आज इस बात को जानता है ईवीएम में गड़बड़ी। जब जिनकी वोटें काटी गई हैं, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी इसमें शामिल है, सबके खिलाफ एफआईआर कराए। तो जो 400 पार का नारा कह रहे थे, जो संविधान को बदलने की बात कह रहे थे, जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर रहे थे, उन्हें इस देश की जनता ने सबक सिखा दिया और वो 240 पे आके सिमट गए और अब खिस्याई बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। तो खुशी में प्रधानमंत्री जो है वो कपड़े भी नहीं बदल पा रहे हैं। हाँ, ज्यादा खुशी हो गई है। नहीं तो वो प्रधानमंत्री जो दिन में 4-5 बार से कपड़े बदलता था, वो ये भी भूल गया, इतनी जबरदस्त हार की वजह से ये भी भूल गया है कपड़े भी बदल रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं भूला, वो प्रधानमंत्री राम का नाम भी भूल गया, वो प्रधानमंत्री एक अकेला सब पर भारी ये भी भूल गया, वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का नाम भी भूल गया, वो मोदी नाम भी भूल गया, मोदी सरकार भी भूल गया, मोदी की गारंटी भी भूल गया। ये है, अभी तो एक ही चपेट पड़ी है ढंग से। अब जब जिस दिन पूरी तरह से जनता सफाया करेगी उस दिन देखना क्या होगा। अच्छा, जहां अग्निवीर योजना को लेकर मोदी सरकार जो है वो अपनी पीठ थपथपाती थी, वहीं जो उनके सहयोगी दल है वो अग्निवीर योजना खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सहमति बन पाएगी या सत्ता फिर? नहीं, मैं जानता हूं कि इस बात पर जबरदस्त इस बार पार्लियामेंट में जबरदस्त लड़ाई होगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। पीएम मोदी तो खूब अच्छी तरह से बैकफुट पे आता है। जिस समय 3 कानून बनाए, 3 कृषि कानून आए ना, 13 महीने में बैकफुट पे आया, बैकफुट पे कह रहे थे हम समझा नहीं पाए। CNR वो तो कहने को अपने मतलब खिस्साना, वो जैसे खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अपनी खींच को मिटाने के लिए जो मन में आए आप कहो, हकीकत तो यही है कि बैकफुट पे आए। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू जो उनके साथ समर्थन में इस वक्त एनडीए की सरकार में सरकार बनाने जा रहे हैं, वहीं उनका विरोध शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश में उनकी तस्वीरें जो है वो आग के हवाले की जा रही। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हमने वोट किया था, आप मोदी के साथ क्यों जा रहे हैं? तो क्या लगता है? ये सारी चीजें सबको भुगतनी पड़ेंगी, सामने होगा सब कुछ। जनता ने, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे देश में जनता ने मोदी के विरोध में वोट दिया। मोदी ने जिस तरह से तानाशाही के साथ इस देश को तबाह करने की कोशिश की, उसके विरोध में दिया। संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो उसने काम किया, और जो भयानक बेरोजगारी, महंगाई मोदी की वजह से रही, इस देश में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से उसने तबाह कर दिया, उसके विरोध में लोगों ने वोट दिया। और अगर कोई भी जनता के इस मैंडेट के विरुद्ध जाएगा, जनता अपना विरोध दर्ज कराएगी। तो ये सारी चीजें हैं। संविधान, जहां संविधान मिटाने की मोदी जी बात कर रहे थे, संविधान को चूमते नजर आए, मोदी जी की फोटो है। अरे वो बहुत ही, मतलब बहुत ही आपके शूर व्यक्ति, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। संविधान को चूमने का मतलब यह है कि वो मन में यह सोच रहा होगा कि मैं इस बार खत्म नहीं कर पाया, पर मुझे मौका मिलेगा तो मैं संविधान को छोड़ूंगा नहीं। मतलब इसलिए चूम रहे हैं, मतलब वो चूमने में भी कहीं ना कहीं गद्दारी है। निश्चित रूप से वो व्यक्ति किसी भी हालत में सही मन से काम उसने किया नहीं है। देश की सरकार जब तक चलाई उसने देश को तबाही के रास्ते पर लेकर गया, तो उसके मन में यह होगा कि मैं इस संविधान की बदौलत इस बार बहुमत का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। अच्छा, इस संविधान के द्वारा दिए गए लोकतंत्र की बदौलत, और उस लोकतंत्र में जिस तरह से इस देश के जनता का संविधान और लोकतंत्र में विश्वास है, उसी की बदौलत में वो 272 का आंकड़ा पार नहीं कर। जैसा आपने बताया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपने कहा कि मतलब ईवीएम में चोरी हुई है, घोटालेबाजी हुई है, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस सरकार नहीं बना पाई। तो क्या जो आप लोगों की लड़ाई पुरानी चल रही थी वो अब बरकरार रहेगी आगे? निश्चित रूप से। देखिए, ईवीएम के खिलाफ लड़ाई हमने क्यों, जो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई हमको स्थगित करनी पड़ी, उसके कई कारण थे। जिस तरह से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी,
और उसके बाद चुनाव शुरू हो गए, लेकिन चुनाव शुरू होने के बावजूद भी हमारी लड़ाई लगातार जारी रही। पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब आया और चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल तब तक हो चुका था 2 फेज में, इसलिए हम लोगों ने ये उसके बाद ठीक है अब जैसा भी हो रहा है, क्योंकि अब तो ईवीएम से चुनाव होगा, तो हमने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन हमारा खत्म नहीं हुआ, आंदोलन हमारा जारी है। और आज भी इस आंदोलन की सच्चाई, इस आंदोलन की व्यापकता आप इस बात से समझ सकते हैं कि देश के कोने कोने में जहां भी मैं जाता हूं, जिस जगह भी मैं जाता हूं, लोग दूर से देख के कहते अरे ये तो वो है जो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़े वकील साहब। सो ये स्थिति पूरे देश में रही, ये कम बात नहीं है। और आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, गरीब से गरीब, दूर दराज बैठा हुआ व्यक्ति भी आज इस बात को जानता है ईवीएम में गड़बड़ी है। 400 पार का आंकड़ा तो पूरा कर सकते थे ना। देश की जनता जिस समय खड़ी हो जाती है और इस बार जिस तरह से खड़ी हुई, उसने उन्हें उनकी औकात दिला दी। इतना वोट पड़ा है, सो उन्होंने समझा कि ये जो वोट हम बढ़ा रहे हैं, पहले 4 फेज के बाद 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ाया और फिर बाद में टोटल मिला के जैसा खबर आ रही है कि लगभग 2 करोड़ वोट बढ़ाया गया, तो उन्होंने समझा कि इसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जनता किस तरह से इनके विरोध में थी, कितने जबरदस्त तरीके से मोदी का विरोध किया और मोदी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं देश की जनता, इतना वोट दिया। तो ईवीएम की लड़ाई आप लोग आगे किस तरीके से लड़ेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है तमाम जो सुनवाई थी उस पर जो रोक लगा थी, तो क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आगे नहीं, रोक नहीं लगाई। ठीक है, उसने कहा कि भाई ठीक है ईवीएम से चुनाव होगा, इसी चुनाव की बात जी। ये रोक लगाने के जो मतलब ही नहीं है, रोक लगाने का अधिकार भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास भी कि वो रोक लगा दे हमेशा के लिए। ये आंदोलन है, ये तरीका है, कल कोई और भी चीज हो सकती है। सो अब जो आंदोलन है हमारा, क्योंकि इस साल 3 महीने बाद 3 राज्यों में चुनाव होगा, एक हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा झारखंड, और उसके बाद अगले साल जनवरी फरवरी में ही शुरू में ही दिल्ली में चुनाव होगा और फिर बिहार में चुनाव होगा। तो लगभग 5 राज्यों का चुनाव 1 साल के अंदर अंदर होना है, ऐसा मान के चलिए आप। सो हमारा जो आंदोलन है अभी ईवीएम का, वो आंदोलन जुलाई के महीने से यानी अगले महीने से हरियाणा से शुरू होगा। और अब इस आंदोलन में और बहुत सारी चीजें जो हमने देखा है कि भाई जिस तरह से और इसको मजबूत करना चाहिए, उन सारी चीजों को लेकर हम उसमें सुधार करेंगे, उनमें बदलाव करेंगे और पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन को लेकर चलेंगे। और इसमें 2 चीजें अब जुड़ेंगे, एक सिग्नेचर कैंपेन हम चलाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिस समय ये 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और जो प्रशांत भूषण साहब हैं, उन्होंने कहा कि देश की जनता इसके विरोध में है, बहुत बड़ी संख्या में इसके विरोध में। तो उन्होंने कहा कि दिखाओ आंकड़े कहाँ हैं, डाटा कहाँ है। तो कहा कि सर्वे है। तो उसने जो संजीव खन्ना साहब हैं, जज साहब, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, सर्वे अर्वे का नहीं। तो इसका मतलब ये सब बात साफ हो गई कि उन्हें जमीनी आंकड़ा चाहिए कि वाकई में कितने लोग विरोध में आ। हमने पिछले 2 साल से यही लोगों को समझाने की कोशिश की। हमें मालूम था कि कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो सिग्नेचर कैंपेन चलाया पर लोगों ने साथ नहीं दिया। इस बार इस सिग्नेचर कैंपेन को हम जबरदस्त तरीके से चलाएंगे और फॉर्म बाकायदा देके लोग अपने सिग्नेचर करके हमें बताएं कि हम ईवीएम के विरोध में हैं। ये डाटा होगा और ये डाटा हम कोर्ट के सामने रखेंगे और तब इसकी कहानी हम खत्म करेंगे। और साथ में जिन लोगों की वोटें काटी गई हैं इस चुनाव में, वो आंकड़ा भी हम लोग करेंगे। मतलब उनके वोटर कार्ड बनवाएंगे? नहीं, वोटर आईडी कार्ड नहीं, वोटर आईडी कार्ड तो बनेगा ही बनेगा। वोटर आईडी कार्ड है उनके पास में ऑलरेडी, तब भी वोटें काटी गई। तो इन जब जिनकी वोटें काटी गई हैं, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी इसमें शामिल है, सबके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। एक आखिरी सवाल होगा कि जहां एक तरफ चंद्रबाबू नायडू जो है वो मंत्रालय मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी मंत्रालय मांगे, वहीं इनके बीच जो जैसे उन्होंने कहा कि 4% का मुस्लिम को आरक्षण देगा, वहीं प्रधानमंत्री मुस्लिम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे थे। तो क्या लग रहा है कि सरकार कुछ टाइम चल पाएगी या 5 साल पूरे करेगी? मुझे पक्का विश्वास है कि ये सरकार मैक्सिमम अगर होगा, मैक्सिमम 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं चल पाएगी। उससे पहले ही गिरेगी, सफाया होगा इस सरकार का। आप विश्वास रखिए, आने दीजिए। हो सकता है आज शपथ ले रहा है और जब फ्लोर पे फ्लोर टेस्ट होगा, वहां बहुमत सिद्ध करने की बात हो, वही ये सरकार औंधे मुँह गिर जाए, क्या पता है। आने वाला समय देखिए। अभी
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।